हेलो फ्रेंड्स, विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं कुश शर्मा आज आपके लिए फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ 11th का अकाउंट का सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, अभी कोई भी सब्जेक्ट अगर हम स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट का टाइटल, जो एक टाइटल होता है, वो टाइटल हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट का टाइटल का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर इस टाइटल को हम अच्छे से देखें तो इसमें 3 वर्ड्स है। पहला है बुक, दूसरा है कीपिंग और थर्ड है अकाउंटेंसी। अभी बुक, कीपिंग और अकाउंटेंसी, ये 3 अलग अलग वर्ड को हम अगर देखेंगे तो अलग अलग वर्ड के मीनिंग क्या हुए। पहला मतलब एक बुक, बुक मतलब हमारी सिंपल एक नोटबुक। उस नोटबुक के ऊपर हम कुछ तो भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो आगे देख रहे हैं। दूसरा है कीपिंग, कीपिंग मतलब क्या, एक सिंपली कुछ तो भी रिकॉर्ड करके रखना, जो भी रखना है, क्या रखना है, जो हम लिखने वाले, जो बुक में हम लिखने वाले उसका रिकॉर्ड करके रखना है। और थर्ड मतलब अकाउंटेंसी, ये जो बुक में लिखने वाले और जो जिसका हम कीपिंग करके रिकॉर्ड करने वाले वो क्या रहेगा, हमारा अकाउंटेंसी का। तो फ्रेंड्स, सिंपल बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये अगर 3 वर्ड देखेंगे तो हमारी एक नोटबुक, दूसरा है उसका रिकॉर्ड करके रखना और थर्ड है अकाउंटेंसी, जो अकाउंटेंसी का पार्ट हमें देखना है। पर अगर हम देखने जाए इन सिंपल वर्ड्स तो हमें यहाँ पे मेजरली 3 कंसेप्ट सीखनी है। उसमें फर्स्ट है बुक कीपिंग, सेकंड है अकाउंटिंग और थर्ड है अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग मतलब क्या, अभी बुक कीपिंग हमने पहले देखा था, एक बुक है, एक नोटबुक है, और कीपिंग मतलब रिकॉर्ड करना। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। बुक कीपिंग मतलब क्या, तो इन सिंपल बुक कीपिंग मतलब क्या, बुक कीपिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ recording of business transaction in a books of accounts in a systematic way. All the monetary transactions are recorded date wise for accurate business results from a such record at the end of accounting year. सिंपली एक चीज समझ लो, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग मतलब क्या, बुक कीपिंग म्हणजे काय, ही गोष्ट आपल्याला सगळ्यात पहिले समजणं महत्वाचं आहे। बुक कीपिंग म्हणजे काय, बुक कीपिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ रेकॉर्डिंग, एक रेकॉर्डिंग करण्याची प्रोसेस है, एक रेकॉर्ड करण्याची प्रोसेस, रिकॉर्ड करने की प्रोसेस ऑफ काय का, ऑफ बिजनेस ट्रान्झॅक्शन्स। हम बिजनेस ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करने वाले, आपण बिजनेस ट्रान्झॅक्शन्स रेकॉर्ड करणार आहोत। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुठे रेकॉर्ड करणार आहोत, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये, आपले जे अकाउंट्सचे बुक आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही ते रेकॉर्ड करणार आहोत। और किस तरीके से, इन सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक वे में, ऐसा नहीं कि इधर भी है, जिधर जगह मिली उधर लिख दिया, ब्लैंक जगह में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसे एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमको लिखना है। और नेक्स्ट, ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, अभी यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। आप देखेंगे तो मॉनेटरी वर्ड को मैंने हाईलाइट रेड कलर में उससे अंडरलाइन किया हुआ है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अभी मॉनेटरी मतलब क्या, हम उसे आगे देखने वाले कि मॉनेटरी मतलब क्या। बट एक सिंपल मॉनेटरी मतलब कुछ पैसे से रिलेटेड, तो पैसे से रिलेटेड वाले जो ट्रांजेक्शन होंगे हम उसे यही रिकॉर्ड करेंगे इन डेट वाइज, रिकॉर्डेड एट अ डेट वाइज। उसे डेट वाइज, जैसे 1 तारीख आई उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, 2 तारीख आएंगे उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, 3 तारीख आएंगे उसका रिकॉर्ड करेंगे। और अचानक फिर से कभी 2 तारीख या 1 तारीख का कुछ ट्रांजेक्शन आया तो उसे 1 या 2 तारीख में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि 3 तारीख के बाद नीचे वापस 1 तारीख लिख दिया और उसमें लिख दिया, ऐसा करना नहीं। उसे डेट वाइज ही लिखना है फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट आने के लिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये अकाउंटिंग ईयर के जो एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए उसके लिए हमें इसे डेट वाइज लिखना है। पर एक चीज समझ के रख लो, इट इज अ बेसिक, इट इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। ये हमारा सबसे पहला स्टेज है अकाउंटिंग का, यहीं से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पार्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या, इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रेजेंटिंग अ सुटेबल इंफॉर्मेशन टू द हेल्प इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अभी लास्ट बुक कीपिंग में भी हमको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना था और यहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, पर ये अगला स्टेज है उसका। यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे बट ये अगला स्टेज है। जैसे हम वहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन एक रफली रिकॉर्ड कर रहे थे कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है, बट उसके अगला स्टेज उसका पोस्टिंग, जब हम आगे जर्नल लेजर सीखेंगे तो उसका पोस्टिंग कैसे करना, ये पार्ट हमें अकाउंटिंग में देखना है। तो वो हमारा अकाउंटिंग का पार्ट रहेगा, उसका अगला स्टेज है। अभी वो लेजर में पोस्टिंग करेंगे, उससे हमको डिसीजन मेकिंग में
हेल्प होने वाला है। और थर्ड पार्ट मतलब हमारा अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी मतलब क्या? इट इज अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। अभी इस अकाउंटेंसी के ये हमारा लास्ट पार्ट है। अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, हमें रिकॉर्ड भी करना है, इसमें उसको क्लासीफाई करना है अलग अलग तरीके से। कौन से अकाउंट में क्लासिफिकेशन हम आगे देखने वाले, उसको क्लासीफाई करना है, उसकी समरी बनानी है, उसको एक समरी फॉर्मेट में उसे बनाना है, उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद ये सभी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। एनालिसिस करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब ये हमारा अकाउंटेंसी का पार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर इतना ही था। आगे के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।